फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शिवम यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे। और कैलेंडर को हम स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हम कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हैं। जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो कैलेंडर बनता कैसे है, और जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं उससे पहले कितने कैलेंडर बन चुके हैं, वो कैलेंडर किस किस तरीके से बने थे, उन्हें बनाने के लिए बेस क्या लिया गया, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले किसी भी कैलेंडर को बनाने के लिए 3 तरीके होते हैं मेरे भाई। नंबर 1 पहला तरीका है लूनी सोलर कैलेंडर। ये लूनी सोलर कैलेंडर है। दूसरा है लूनर कैलेंडर। तीसरा है सोलर कैलेंडर। जो लूनी सोलर कैलेंडर होता है मेरे भाई, वो सूर्य और चाँद दोनों को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे हम लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं। दूसरा है लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर है मेरे भैया, वो चाँद को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे लूनर कैलेंडर कहते हैं। तीसरा है सोलर कैलेंडर। सूर्य को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे हम सोलर कैलेंडर कहते हैं। हमारे इतिहास में, कैलेंडर के इतिहास में जो पहला कैलेंडर 3761 ईसा पूर्व में डायनोसियस एक्सिगस द्वारा बनाया गया था, जिसे हम हेब्रू कैलेंडर का नाम दिया गया था। तो हेब्रू कैलेंडर है उसे मेरे भैया उसे हम यहूदी कैलेंडर भी कहते हैं। यहूदी कैलेंडर, जेविश कैलेंडर भी कहा जाता है। हेब्रू कैलेंडर को ही हम यहूदी कैलेंडर और जेविश कैलेंडर कहते हैं। जो यहूदी कैलेंडर है वो सूर्य और चंद्रमा पर आधारित एक लूनी सोलर कैलेंडर था। जो हेब्रू कैलेंडर में मेरे भैया, इस कैलेंडर में 12 से 13 महीने हुआ करते थे और प्रत्येक साल में 353 से 385 दिन हुआ करते थे। यहूदी कैलेंडर के बाद मूल चीनी कैलेंडर आया और रोमन कैलेंडर आया। रोमन कैलेंडर में 300 दिन का एक साल हुआ करता था। यहूदी कैलेंडर के बाद कौन सा कैलेंडर आया? मूल चीनी कैलेंडर। और फिर रोमन कैलेंडर आया, और रोमन कैलेंडर में कितने दिन हुआ करते थे? 300 दिन का एक साल हुआ करता था। जो रोमन कैलेंडर में 300 दिन का एक साल हुआ करता था। रोमन कैलेंडर के बाद आया मेरे भैया, वो आया था फिर 57 BC में विक्रम संवत। जो जरूरी कैलेंडर है मैं पढ़ने चाहिए वही कैलेंडर करा रहा हूँ। बाकी बहुत सारे कैलेंडर बने हुए थे जिनका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। जो इम्पोर्टेंट कैलेंडर हैं वो सारे कैलेंडर मैं आज आपको क्लियर करा दूंगा। फिर आया 57 BC में विक्रम संवत। जो विक्रम संवत था सूर्य और चंद्रमा पर आधारित एक लूनी सोलर कैलेंडर था। विक्रम संवत में 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन भी विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन इतिहास में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कैलेंडर है जिसमें 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन किया गया, वो कौन सा था? विक्रम संवत। जो वर्तमान में, अब जो हम फिलहाल वर्तमान जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, जो कैलेंडर मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है वर्तमान में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर की स्थापना रोमन चर्च के पोप ग्रेगरी 13वें ने 1570 के अंदर मैथमेटिशियन क्रिस्टोफर कोलंबस की मदद से एक नया कैलेंडर तैयार किया, जिसे आज हम इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर है मेरे भाई। मैंने आपको बताया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर है। आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस तरीके से क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में मेरे भाई जो वर्ष होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 साधा वर्ष और नंबर 2 लीप वर्ष। और वैसे इसी में एक शताब्दी वर्ष भी होता है, शताब्दी लीप वर्ष भी होता है। सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। देखो भाई, साधा वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 365 दिन। साधा वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। एक होता है ऑड डे यानी कि विषम दिन। साधा वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। एक होता है ऑड डे यानी कि विषम दिन। दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में मेरे भैया 366 दिन होते हैं। 366 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और 2 होते हैं ऑड डे यानी कि विषम दिन। साधा वर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की, और लीप वर्ष में फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की। नहीं आया आगे? अब आते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो 100 के मल्टीपल में होते हैं। ऐसे वर्ष जो 100 के मल्टीपल में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। जैसे 100,
200, 300, 400, 500 एक्सेट्रा। दूसरा आता है शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष वो लीप वर्ष होते हैं जो 400 के मल्टीपल में होते हैं, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इस तरह से ये होते हैं शताब्दी लीप वर्ष। आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पहला शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होता है पहला शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है, 400। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लीप वर्ष है, जो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, वो बढ़ता कैसे है? आपको पता होगा पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। पूरा चक्कर लगाने में उसे 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। एक साल में 365 दिन 6 घंटे, यानी कि एक साल में 6 घंटे, 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे, 4 साल में 24 घंटे, और हमारे यहाँ पर 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 4 साल में 24 घंटे लगते हैं, तो फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। स्टेट क्लियर? ये था कैलेंडर की हिस्ट्री। और अब हम कैलेंडर का टाइप फर्स्ट करेंगे सबसे पहले। तो कैलेंडर का जो टाइप फर्स्ट है वो अब देखते हैं। टाइप फर्स्ट, वर्ष 2017 के समान कैलेंडर कब आएगा? वर्ष 2017 के समान कैलेंडर कब आएगा? मैं आपको बता चुका हूँ, साधा वर्ष में ऑड डे होता है 1, और लीप वर्ष में ऑड डे होते हैं 2। 2017 के समान कैलेंडर में पता करना है साधा वर्ष। साधा वर्ष में ऑड डे कितना होता है? 1। 2017 कैसा वर्ष है? साधा वर्ष है। साधा वर्ष और लीप वर्ष में अंतर कैसे पता करेंगे? कोई वर्ष है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जो 4 का भाग है पूरा पूरा चला जाए वो है लीप वर्ष। जिसमें 4 का भाग नहीं जाए वो है साधा वर्ष। और 2017 कैसा है? साधा वर्ष। साधा वर्ष में ऑड डे 1। 2018 में कैसा है? साधा वर्ष ऑड डे 1। 2019 भी कैसा वर्ष है? साधा वर्ष। ऑड डे कितना होगा? 1। 2020 कैसा है? लीप वर्ष, क्योंकि 2020 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ऑड डे कितने हो गए? तो 2021 में ऑड डे कितने हो गए? 1। 2022 में ऑड डे कितने हो गए? 1। अब हमें जो ऑड डे जोड़ के कितने होने चाहिए? 7, क्योंकि ऑड डे जब हमारे 7 हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि हम ये 7 ही करने हैं, 7 ना हो तो 14 ना हो तो 21, इस तरह से हमें करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 2 कितने हो गए? 7। ऑड डे हो गए 7। 2022 के बाद कौन सा आएगा? 2023। तो 2017 का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के समान होगा। नहीं तो हम एक चीज़ उसके बाद पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2001 के समान कैलेंडर कब आएगा? 2001 पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए 2001 साधा वर्ष है या लीप वर्ष। इसमें 4 का भाग दे के देखते हैं, 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? साधा वर्ष। 2001 में ऑड डे कितना होगा? 1। 2002 में ऑड डे कितना होगा? 1। 2003 में ऑड डे 1। 2004 कैसा है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष में ऑड डे कितने हुए? 2। 2005 में ऑड डे 1। 2006 में ऑड डे 1। ऑड डे कितने हो गए हमारे? 1, 2, 3, 2, 5 और 2, 7 हो गए। और 2006 के बाद क्या आएगा? 2007, यानी कि 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर के समान होगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से हम बार बार ये सब लिखेंगे तो हमारे पास एग्जाम में टाइम होता है कम, क्योंकि एसएससी में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसीलिए हम, क्योंकि जो रीजनिंग का पोर्शन है 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करना होता है। इसीलिए कोई भी वर्ष दिया हुआ है, अगर हमारे पास जैसे 2017 वर्ष दिया हुआ है, वर्ष कितना है? 2017 डेट के लिए 2017 वर्ष में से अगर हम 1 माइनस कर दें, कोई वर्ष दिया हुआ है उस वर्ष में से 1 माइनस करने पर क्या आ जाए? लीप वर्ष। 2017 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2016 आएगा? नहीं आएगा। 2017 वर्ष में से 1 माइनस करने पर अगर लीप वर्ष आता है तो सीधा उस वर्ष में 6 जोड़ दो। 2017 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2023। कोई वर्ष है, वर्ष में से 1 माइनस करने पर अगर लीप वर्ष आता है तो उसमें सीधा उस वर्ष में 6 जोड़ दो, समान कैलेंडर आ जाएगा। यानी कि 2017 का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के समान। अभी 2023 ही तो आया। अब यहाँ पे देखते हैं कोई वर्ष है, जैसे 2001 का समान कैलेंडर कब आएगा? वर्ष कौन सी है? 2001। उस वर्ष में से 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करेंगे कितना आएगा?
2000 सादा वर्ष है, लीप वर्ष है, आप लोग कहोगे सर लीप वर्ष है। जो लीप वर्ष है तो उस वर्ष में हमें 6 जोड़ना होगा और डायरेक्ट समान कैलेंडर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2001 में 6 जोड़ देंगे 2007, यानी कि 2001 का कैलेंडर 2006 के कैलेंडर के कैसा होगा? समान। इस दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आप सबको यही उम्मीद करता हूँ। या था आपको सबको समझ में आया। अब इसका देखते हैं केस सेकंड। टाइप फर्स्ट का केस फर्स्ट में आपको करा चुका हूँ। अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड कह रहा है वर्ष 2011 के समान कैलेंडर कब आएगा। अब आप देख रहे थे हमारे ऑड डे 7 होने पर सीधा हमारा समान कैलेंडर आ रहा था। अब देखते हैं 2011। अब देखो 2011 मेरे भाई, पहले तो ये देखो सादा वर्ष है या लीप वर्ष। 4 का भाग दे के देखते हैं। 4 का भाग इसमें पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है 2011 है हमारा सादा वर्ष। सादा वर्ष में ऑड डे कितना होता है? 1। इसके बाद आएगा 2012। 2012 में ऑड डे 2। 2013 में ऑड डे 1। 2014 में ऑड डे 1। 2015 में ऑड डे 1। 2016 में ऑड डे कितने हो गए? 2। अब यहाँ पर आप ऐड करके देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 8 7 तो आया नहीं। तो अब टेंशन रहने 7 नहीं बन रहा था, आपका मतलब 7 नहीं बनेगा, 14 बनेगा, 14 नहीं बनेगा तो 21 बनेगा। उसके आगे देखते हैं 2016 में ऑड डे कितने आ गए? 2। 2017 में ऑड डे 1। 2018 में ऑड डे 1। 2019 में ऑड डे 1। 2020 में ऑड डे कितने हो गए? 2। 2021 में ऑड डे कितने हो गए? 1। अब ऑड डे हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 14। यानी कि 7 नहीं बन रहा तो 14, 14 नहीं बन रहा तो 21। 2021 में ऑड डे कितने हो गए? 1। 2021 में ऑड डे 1 होने के बाद ही तो 14 बने। इसका मतलब है 2021 के बाद क्या आएगा? 2022। 2011 का कैलेंडर 2022 के कैलेंडर के क्या होगा? समान। इसका एक सिंपल ट्रिक देखो। ये कह रहा है कोई वर्ष दिया हुआ है। वर्ष में अगर हम जैसे 2011 दिया हुआ है, वर्ष हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2011। अगर हम किसी वर्ष में 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाए? लीप वर्ष। 2011 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2012। कोई वर्ष में 1 ऐड करने पर क्या आ जाए? लीप वर्ष। तो उस वर्ष में हम सीधा 11 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2022। किसी वर्ष में 1 ऐड करने पर अगर लीप वर्ष आता है तो समान कैलेंडर के लिए उस वर्ष में हम 11 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समान कैलेंडर। यानी कि 2011 का कैलेंडर 2022 के कैलेंडर के समान। नहीं आया? आया ना? ये क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है वर्ष 2003 के समान कैलेंडर कब आएगा। वर्ष कितनी है? 2003। किसी वर्ष में 1 ऐड करने पर अगर वो वर्ष आती है लीप वर्ष, 2003 में 1 ऐड करें क्या हो गया? 2004। 2004 में 4 का भाग दे के देखो पूरा जा रहा है, इसका मतलब 2004 कैसा है? लीप वर्ष। अगर किसी वर्ष में 1 ऐड करने पर लीप वर्ष आती है तो उस वर्ष में सीधा 11 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2014। यानी कि 2003 का कैलेंडर 2004 के 14 के कैलेंडर के कैसा होगा? समान। इज दैट क्लियर? आप इसमें एक चीज़ और याद रखना, कभी भी साधा वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता है। हमेशा आप इस चीज़ को याद रखोगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2010 के समान कैलेंडर कब आएगा। अब देखो 2010 पहले तो हमें ये पता होना चाहिए साधा वर्ष है या लीप वर्ष। तो अगर 2010 साधा वर्ष है तो ऑड डे कितना हुआ? 1। 2011 में ऑड डे 2। 2013 में ऑड डे 2। 2014 में ऑड डे 1। 2013 में ऑड डे 1। 2014 में ऑड डे 1। 2015 में ऑड डे 1। आप यहाँ पर फिर ऐड करके देखो 1 2 3 4 5 और 2 7। अब आप कहोगे सर 7 तो यहाँ बन गया पूरा भाग, आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। अब आप ये देखोगे 2015 के बाद कितना आएगा? 2016। यानी 2010 का कैलेंडर 2016 कैलेंडर के आपके समान हो जाएगा। और आप एक चीज़ देखो 2010 कैसा है मेरे भाई? साधारण वर्ष। 2010 है साधारण वर्ष, 2016 है लीप वर्ष। यानी 2016 का कैलेंडर 2010 का कैलेंडर 2016 कैलेंडर के कभी समान नहीं हो सकता है, क्योंकि 2010 साधा वर्ष है और 2016 लीप वर्ष है। इसीलिए सादा वर्ष का कैलेंडर कभी लीप वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं होगा और न कभी लीप वर्ष का कैलेंडर सादा वर्ष के कैलेंडर के समान हो। इसलिए हम आगे करते हैं। 2016 में 2। 2017 में 1। 2018 में 1। कितना बन गया यहाँ पर? इस तरह से 14 बन रहा है।
अब आप एक चीज़ देखो, 2020 के बाद आएगा क्या? 2021, 2010 भी सादा वर्ष है, 2021 भी सादा वर्ष है, यानी कि 2010 का कैलेंडर 2021 के कैलेंडर के कैसा हो जाएगा? समान। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब मैं आपको एक बात सीधे सीधे बता रहा हूँ, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद समान होता है। जो लीप वर्ष होती है मेरे भाई, लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद समान होगा। कोई लीप वर्ष दिए हुए उसमें सीधा सीधा 28 ऐड कर दो, समान कैलेंडर आपके आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, 2008 के समान कैलेंडर कब आएगा? पहले तो आप ये देखो 2008 है कैसा, साधा वर्ष है, लीप वर्ष है। आप कहोगे सर लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के कैलेंडर में आप 28 ऐड कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर है। 2008 का कैलेंडर में 28 ऐड करोगे आएगा 2036 का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के कैसा हो जाएगा? समान। एक क्वेश्चन और देखो आप इसमें, मैं आपसे कहूँ 2004 का कैलेंडर के समान कैलेंडर कब आएगा? आप सीधा सीधा 2004 कैसा है, तो हमारा लीप वर्ष है, इसमें आप सीधा सीधा 28 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 की 2, यानी कि 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के कैसा हो जाएगा? समान। आप अब इसमें कुछ चीज़ें और देखते हैं। कभी भी सादा वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता, ये मैंने आपको भी बताया था। अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है मेरे भाई, ये आपको समझने वाली चीज़ है। अगर शताब्दी वर्ष है वो लीप वर्ष है, तो 100 वर्षों में 25 बार लीप वर्ष आते हैं, नहीं तो 24 बार। अगर कोई शताब्दी वर्ष है, मान लीजिए 100 200 300 400, जो शताब्दी वर्ष है, अगर लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, तो 100 वर्षों में 25 बार लीप वर्ष आते हैं और नहीं तो 24 बार। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं? या सीधा सीधा याद रखोगे, बहुत बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं? 97। 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष आते हैं। और ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है, 100 वर्षों में कितने बार लीप वर्ष आते हैं? तो 100 वर्ष होते हैं, उसमें कितने बार लीप वर्ष आते हैं? तो 100 वर्षों में लीप वर्ष आते हैं कम से कम तो 24 बार, तथा अधिकतम कितने आते हैं? 25 बार। 100 वर्षों में कम से कम 24 बार लीप वर्ष आते हैं, अधिकतम आते हैं 25 बार। आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसका नेक्स्ट टाइप 2 चलेगा, और उसके लिए आप कल का वेट करें। कल हम टाइप 2 देते हैं। और जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।